मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। लोकसभा में 3 तलाक बिल मंजूर। जेडीयू, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी का बिल के खिलाफ वॉकआउट। आजम खान और ओवैसी ने उठाए सवाल। खवातीन को सड़कों पर ला रही है मोदी हुकूमत। आजम खान के बयान पे पार्लियामेंट में हंगामा। बीजेपी ने कहा आजम खान माफी मांगे। अखिलेश ने की आजम की हिमायत। कर्नाटक में सदर राज की तवक्को। बागी मेंबरान असेंबली पे स्पीकर के फैसला का कर रही है बीजेपी इंतजार। खबरें तफसील से। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद के 3 तलाक पर रोक लगाने वाला बिल पेश करने और इस पे बहस होने के बाद लोकसभा में बिल मंजूर हो गया, जिसमें मुस्लिम शादीशुदा खवातीन के हुकूक की हिफाजत करने और 3 तलाक कहकर निकाह खत्म करने के खिलाफ तजावीज है। बिल पेश करते हुए प्रसाद ने कहा मुतासिर खवातीन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। 3 तलाक बिल मजहब से नहीं, औरतों की इज्जत से वाबस्ता इशू है। कांग्रेस ने कहा मुल्क के मसाइल से ध्यान भटका रही है मोदी हुकूमत। लोकसभा में बिल की नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी ने बिल की मुखालफत की और वॉक आउट किया। एनडीए में शामिल जेडीयू के राजीव रंजन सिंह ने कहा समाज सिर्फ कानून से नहीं रस्मों रिवाजों से चलता है। एक खास मजहब से जुड़े मौजू पर कानून बनाने की नहीं बल्कि बेदारी लाने की जरूरत है। शौहर बीवी के ताल्लुक को कानून बनाकर तय नहीं किया जा सकता। उसके बाद नीतीश की पार्टी जेडीयू, टीएमसी, कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट ने बिल की मुखालफत करते हुए ऐवान से वॉक आउट किया। बिल पर समाजवादी पार्टी के एमपी आजम खान ने भी सवाल उठाया। ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर ओवैसी ने 3 तलाक बिल को गैर आइन करार देते कहा इस बिल से हुकूमत औरतों को सड़कों पर ला रही है, शादी खत्म कर रही है। 3 तलाक को जुर्म बता दिया गया है। अदालत ने हम जिन्स परस्ती को जुर्म की फहरिस्त से बाहर कर दिया है। ऐसे में हुकूमत 3 तलाक को जुर्म बताकर नया हिंदुस्तान बनाने जा रही है। ओवैसी ने कहा गिरफ्तार होने के बाद क्या कोई शौहर अपनी बीवी को मुआवजा दे पाएगा? शौहर जेल में होगा और बीवी मुआवजे का इंतजार कर रही होगी। पार्लियामेंट में 3 तलाक बिल पर आजम खान बयान दे रहे थे। स्पीकर की चेयर पर बैठी बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट रमा देवी ने आजम खान से कहा कि वे उनकी तरफ देखकर अपनी बात बयान करें। इस पर आजम खान ने कहा आप मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि मेरा मन करता है आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं। आजम के इस बयान पर बीजेपी पार्टी के मेंबरान ने जबरदस्त हंगामा करते मुतालबा किया कि आजम खान माफी मांगे। आजम ने कहा रमा देवी मेरी बहन जैसी हैं। मैंने आज तक किसी से गैर मुहज्जब लहजे में बात नहीं की। अगर मैंने कभी किसी खातून की रुसवाई करने वाला जुमला इस्तेमाल किया है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो किसी को बोलने नहीं देते। आजम खान के अल्फाज गैर पार्लिमानी हैं तो उसे रिकॉर्ड से निकाल दीजिए। स्पीकर ओम बिरला ने कहा पार्लिमानी वकार का लिहाज रखते हुए बोलने चाहिए जिससे कार्रवाई रोकने की नौबत न आए। कर्नाटक में सदर राज की तवक्को जाहिर की जा रही है। असेंबली स्पीकर रमेश कुमार के बागी मेंबरान असेंबली पर फैसला होने तक बीजेपी कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती है, क्योंकि गैर यकीनी हालात के दरमियान बीजेपी हुकूमत साजी के लिए दावा करने की जल्दी में नहीं है। बीजेपी तर्जुमान मधुसूदन के मुताबिक असेंबली स्पीकर अगर इस्तीफा मंजूर करते या खारिज करने में ज्यादा वक्त लेते हैं तो गवर्नर सूबा में राज सदर की सिफारिश कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सियासी हालात में बीजेपी हुकूमत साजी के लिए दावा करना पसंद नहीं करती। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन शब बखैर।